जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी रेंज, मीन, मीडियन, मोड और एवरेज। ठीक है, इस पे आज का हमारा जो है वो लेक्चर रहेगा जी। अच्छा जी, सबसे पहले ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको रेंज के नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा और ऊपर हो जाए तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं ये रेंज के। ठीक है, सबसे पहले रेंज की बात करते हैं। सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ जी। रेंज का फार्मूला होता है जी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू, बस ये है रेंज का फार्मूला। ठीक है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू, इसको हम बोलते हैं जी, ये क्या है जी, रेंज है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे बताएंगे कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। कमेंट बॉक्स में पुट करते हैं जी। हाईएस्ट वैल्यू है 22 और लोएस्ट वैल्यू क्या है जी इसमें। जी 3 है। तो 22 माइनस 3 क्या आंसर आता है जी, 19। तो सिंपल है, रेंज आ गई हमारे पास। रेंज के लिए आर इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट इसमें हमें 22 नजर आ रही है, लोएस्ट हमें 3 नजर आ रही है, और हमने आंसर निकाल लिया जी 19। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये सारे आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है जी, दी हाईएस्ट माउंटेन इज 8848 मीटर एंड द लोएस्ट वैल्यू इज -400 मीटर, व्हाट इज द रेंज इन एल्टीट्यूड। ठीक है, तो जस्ट आपने रेंज बतानी है। तो इसमें उसने दो ही वैल्यू दी है, तो हमें पता है कि जो रेंज है वो इक्वल होती है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट वैल्यू है 8848 माइनस लोएस्ट वैल्यू के दी हुई है -400। -400। ठीक है, इस तरह से हमें एक नंबर दिया हो गया है जी। अब आपको पता है कि माइनस को माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं देन आंसर क्या आता है जी, प्लस आता है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है जी, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया 8848 प्लस 400। क्या आंसर आएगा बताएं जी। 9248। 9248। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हमें बताया गया आंसर कि अगर इनको प्लस करें तो 9248 आता है जी। तो ये हमारी क्या आ गई, रेंज आ गई। ठीक है, रेंज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको। बहुत सिंपल था। आगे हम चलते हैं मेन की तरफ। ये क्वेश्चंस की मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आपने जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है यू पीपल हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। ठीक है, अच्छा जी, मीन एवरेज को ही बोलते हैं। ठीक है, मीन किसको बोलते हैं, एवरेज को ही। मीन का और एवरेज का फॉर्मूला सेम है, बस इसमें हल्का सा डिफरेंस हमें क्या नजर आता है, वो ये है कि जो मीन है उस पे जस्ट हम फार्मूला लगाते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। मीन के क्वेश्चंस थोड़े से इजी होते हैं, एवरेज के क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं। ये जो एवरेज के क्वेश्चंस है हम इसको लास्ट पे सॉल्व करेंगे, बट ये जो मीन के कुछ हैं इसमें हम जस्ट एक फार्मूला देख लेते हैं कि मीन का क्या होता है जी। मीन का फार्मूला या एवरेज का फार्मूला, या आप कह रहे हैं जी एवरेज का फार्मूला, होता है हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। ये हमारे पास मीन का फार्मूला भी सेम है, और हमारे पास आप कह लें कि एवरेज का फार्मूला भी सेम है। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द मीन ऑफ द नंबर्स, ठीक है। इन नंबर्स का आपने मीन फाइंड करना है। 3, 6, 9, 12, यानी कि ये 3 का हमें टेबल ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें आप 3 प्लस 6 कर दें, क्या आता है हमारे पास? 9, 9 प्लस 9 क्या हो गया? 18, 18 प्लस 12 क्या हो गया? 30, 30 प्लस 15 क्या हो गया? 45, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज क्या है जी? 45। नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। We have to divide it by 5. The answer would be 9। 5, 9, 45, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है। अभी हम इसके अलावा बाकी भी आपको सिंपल ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है। द सैलरीज ऑफ 5 एम्प्लॉयज, फाइंड द मीन सैलरी। इसका मतलब है इन सबको प्लस करें, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 पे इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। तो मोस्टली ये 5 वाली वैल्यूज ही ली गई हैं, ठीक है। तो अब कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसका मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मोड, ठीक है। हमने थोड़ा सा आज जो टाइम लगाना है वो एवरेज पे लगाना है। अभी ये जस्ट कॉन्सेप्ट है। शहजाद साहब कह रहे हैं वीडियो भी इशू कर रहा है और माइक थोड़ा सा खराब हो रहा है। जी, सबको ये इशू है। वो जब मेरी तरफ से नेट थोड़ा सा स्लो डाउन हो तब होता है, ठीक है। अदरवाइज वीडियो भी क्लियर है और वॉइस भी क्लियर है। अगर किसी को जो वीडियो है या पिक्चर सही से नहीं दिख रही, इट मीन्स उसका जो नेट है वो स्लो डाउन है, ठीक है। अच्छा जी। तो मोड किसको बोलते हैं? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ठीक है। कि मतलब कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा दफा आती है, ठीक है, उसको हम मोड बोलते हैं, जो रेपिटेटिव फॉर्म के अंदर आती है। आप सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 21 देखें, तो इसमें कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा दफा आई है? 2, 2 और 2, 3 टाइम्स आया है। तो इसका मतलब है मोड क्या होगा हमारे पास? 2 होगा, ठीक है। ये 22 में बताइएगा जरा, कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है? सबसे ज्यादा दफा रिपीट कौन सी हुई है? जी, 13 हुई है। तो यहाँ पे मोड क्या होगा? 13 होगा, सिंपल है। तो इसी तरह आपने देखते जाना है, जो भी वैल्यू ज्यादा दफा आप कह लें कि रिपीट हुई है, वही हमारा मोड होगा। यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1, 2, 3, 13 भी 3 टाइम्स आ गया, कोई और नंबर है वो भी 3 टाइम आ गया। मतलब कोई एक वैल्यू है वो सबसे ज्यादा अकर हो रही है, वो 5 टाइम्स है। और जो दूसरी वैल्यू सबसे ज्यादा अकर हो रही है, सबसे ज्यादा दफा रिपीट हुई है, वो भी 5 टाइम्स है। तो इसका मतलब है मोड में वो दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो वो फिर एक नहीं होगी। जी, फिर दो मोड होंगे, शहजाद साहब ने कहा जी, बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी चलते हैं मीडियन की तरफ। हेलो, बस। अच्छा जी, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। अच्छा, मीडियन में हमने एक चीज करनी है कि अगर क्वेश्चन में तरतीब नहीं लगी हुई, ठीक है, अगर क्वेश्चन अरेंज नहीं है, ये जो नंबर्स हैं ये अरेंज नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज दी नंबर्स। हमने सबसे पहले नंबर्स को अरेंज करना है, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से, ठीक है। मोड में, ये मीडियन में क्या होगा कि जो हमारी मिडिल वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन होता है। ये देखें जी, ये एक दो वैल्यूज इधर आ गई, दो इधर, इसका मीडियन हमारा क्या होगा? 15 मीडियन होगा, ठीक है। द मिडल वन वैल्यू।
अब देखें, इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब है 3 इधर हो गई, 3 इधर, क्योंकि ये पहले ही अरेंज है। तो 22 हमारा मीडियन है, ठीक है। इसमें 2 इधर 11 हमारा मीडियन है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी वही है 1 2 3 4 5 6 7। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो ज्यादातर ऑड वाली वैल्यूज ही रिपीट हो रही हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा जरा। 39 में जो नंबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब इसका मिड कैसे निकलेगा जी? ओड में तो हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि ये नंबर जो है, आप कह लें कि मतलब कोई नंबर हो 5 ये वैल्यूज हो 5 हो 7 हो 9 हो 11 हो, तो हमें जो मिड नंबर है अरेंज करने के बाद पता चल जाता है। लेकिन जब इवन हो तो तब कैसे पता चलेगा कि मिड वाला कौन सा है? तो अगर ये देखें, टू ये वैल्यूज, ये 39 की बात कर रहे थे, टू ये वैल्यूज और टू ये वैल्यूज, ठीक है। और मिड में ये दो बच गई। अब जो हमारा मीडियन है ये होगा कि ये होगा? अब इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर तो वैल्यूज को काउंट करने से ओड नंबर आ रहा है तो फिर मिड वाली वैल्यू होगी। अगर इन नंबर्स को काउंट करने से इवन नंबर आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो दो मिड वाली वैल्यूज हैं इनकी एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकलेगी? 16 + 20/2, ठीक है। तो 20 और 16 क्या होता है हमारे पास? 36/2। तो ये हमारे पास आ गया 18, जो है हमारा क्या हो गया? मीडियन हो गया। ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी बताइएगा। मीडियन का समझ आ गया कि अगर इवन, शहजाद साहब का सवाल है सर, पर 18 तो है ही नहीं इसमें, ठीक है, क्वेश्चन में। देखें, मीडियन डजंट मीन कि आपकी जो नंबरिंग है इसी में से ढूंढना है आपने, ठीक है। मीडियन डजंट मीन कि जो आपका क्वेश्चन है इसी में मीडियन है। क्वेश्चन से हटके आंसर हो सकता है। क्लियर है? चलें जी। अब चलते हैं, हमने डेमो देख लिया थोड़ा सा छोटा सा सिंपल क्वेश्चंस का। अब थोड़े टफ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सर जस्ट जो दो मिड वाले होंगे उनकी एवरेज निकालेंगे जी, बिल्कुल उनकी निकालेंगे, लेकिन आफ्टर अरेंजिंग दी नंबर्स, ठीक है। आफ्टर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स हम कह सकते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहला काम मीडियन निकालने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल हैव टू अरेंज दी नंबर्स। देन आपने देखना है काउंट करके, इफ द नंबर इज ऑड और इवन, के नंबर ऑड, ये काउंटिंग में ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है। अगर ऑड आ रहा है तो मिड वाला होगा, अगर इवन आ रहा है तो यू पीपल हैव टू टेक द एवरेज ऑफ मिड टू नंबर्स, ठीक है। तो उसका जो आंसर होगा वो आपका मीडियन होगा। अच्छा जी। अब क्वेश्चन नंबर 41 आपको दिख रहा है, ठीक है। 41 आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा। लिखा हुआ है जी, आठ, ये एवरेज की क्वेश्चन है, ठीक है। आर ट्रेन ट्रेवल्स 300 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक ट्रेन है जो कि 300 किलोमीटर चलती है, और उसकी जो स्पीड है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर तय करती है या कवर करती है, ठीक है। फिर वही ट्रेन है नेक्स्ट 600 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर से करती है, एंड फाइनली 500 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर। क्या मतलब? ट्रेन है, उसकी स्पीड 60 किलोमीटर, 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर कवर करती है, तो 300 किलोमीटर कवर करती है। 100 किलोमीटर पर आवर यानी कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर करती है, और डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 600 किलोमीटर। और फिर ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया 500 किलोमीटर
किस स्पीड से जी? 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 घंटे में 80 किलोमीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द इंटायर जर्नी? तो अब हमने निकालना है एवरेज स्पीड, ठीक है। अब मैं हमें एवरेज का फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है, जिस सम ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। लेकिन इस केस में ट्रेन है, डिस्टेंस कवर हो रहा है और टाइम, यानी कि डिस्टेंस और टाइम आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इसका इस पेज पे कर लेते हैं। डिस्टेंस और टाइम आ रहा है, तो इसमें हमारे पास जो एवरेज स्पीड होगी ट्रेन की वो इक्वल होगी जी टोटल डिस्टेंस ओवर क्या आएगा, टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब देखिएगा जरा कि टोटल डिस्टेंस कितना है जी। सबसे पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। 300 में 600 प्लस 500, ठीक है। अच्छा जी, ये कितना बनता है बताइएगा जरा। 1400 किलोमीटर जी। ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस कवर किया है 1400 किलोमीटर, ठीक है। अब हमने टाइम निकालना है। टाइम सबका डिफरेंट है, ठीक है। जो ट्रेन का टाइम रिक्वायर्ड है वो सबका हमें डिफरेंट नजर आ रहा है। तो हमने तो निकालने हैं आवर, ठीक है। तो अब देखेंगे सबसे पहले डिस्टेंस में वो कह रहा है जी 300 किलोमीटर, कितने में, 60। आगे क्या है जी, 600 किलोमीटर कितने में कवर करती है जी, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर है जी 500 किलोमीटर कितने में जी, 80 किलोमीटर पर आवर में, प्लस प्लस, ठीक है। क्योंकि हमने अब निकालना है टाइम, तो टाइम निकालने के लिए हमें जो डिस्टेंस है इसका उसी पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 है। तो जब हम 1 घंटे का इस पे डिवाइड करेंगे तो इसका टोटल टाइम आ जाएगा, ठीक है। इसका भी टाइम आ जाएगा, इसका भी टाइम आ जाएगा जी। देखें, जीरो जीरो से कैंसिल हो गया, 6 1 द 6, 6 5 द 30, ठीक है। तो ये दोनों जीरो जीरो से कट गए। 1 का टेबल 6 तक पढ़ो तो 6 ही आता है। ये जीरो जीरो से कट गया, ठीक है। 8 का टेबल पढ़े 50 तक क्या आएगा जी, 8 1 द 8, 8 6 द 48, ठीक है। 8 6 द 48। तो फिर हमारे पास आ गया 0.25। हाँ, तो जब हम इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 6.25। जब आप इसको कट करोगे तो ये बन गए 5 घंटे प्लस 6 घंटे प्लस 6.25 आवर, ठीक है। 5 और 6 कितने होते हैं हमारे पास, 11। 11 और 6 कितने हो गया हमारे पास, 17। ये बन गया 17.25 आवर। यहां से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आवर में कैसे आया। देखें, 300 किलोमीटर टोटल है, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर हम 300 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 300 किलोमीटर उसने 5 घंटे में कवर किया। देखिए, 1 घंटे में 100 किलोमीटर है, तो 600 किलोमीटर 6 घंटे में। 1 घंटे में 80 किलोमीटर है, तो 500 किलोमीटर के लिए उसे कितने घंटे चाहिए, 6.25 आवर रिक्वायर्ड है। हमने जो तीनों आवर्स हैं हमने इनको ऐड किया तो बन गया 17.25 आवर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमें पता है 1400 है। टोटल टाइम क्या है हमारे पास, 17.25 है। इसको डिवाइड करिएगा कि बताइएगा मुझे क्या आंसर आता है। जी, किसी के पास कैलकुलेटर है तो वो इसको डिवाइड करे जरा, ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेविंग की तरफ जाए।
अच्छा, तूबा का सवाल है सर विदाउट कैलकुलेटर कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम विदाउट कैलकुलेटर भी करते हैं। फरा ने आंसर किया जी 81 पॉइंट क्या आ रहा है जी 16 या 15। 81.15 भी कह सकते हो, 16 भी, क्योंकि वो नंबर से एक आधा ज्यादा ही आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, बगैर कैलकुलेटर के देखते हैं इसे। ये आ गया 1400। ठीक है। नीचे आ गया 17.25। ठीक है। जब हम इसको बगैर कैलकुलेटर के डिवाइड करेंगे तो ये 1400 का 1400 लिख देंगे। नीचे मैं पॉइंट को खत्म कर रहा हूँ। जब पॉइंट को खत्म करते हैं तो ऊपर वन लगाते हैं। वो नंबर्स हमारे पास पहले ही हैं, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, टू नंबर्स हैं। हम यहाँ पे 20 पुट कर देंगे। ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक नंबर बन गया ऊपर और एक नीचे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को इनसाइड रखेंगे और इसको बाहर वाली साइड पे रखेंगे 725। अब इसको वो जो डिवाइड आप बच्चों वाली करते हो उसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 81.15 या 16। क्लियर है। डिवाइड के नीचे से जब भी पॉइंट खत्म करते हैं, फॉर एग्जांपल ये होता ना ऐसा, ये होता 17.25। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इतना होता। तो इसको हम आप कह लें पॉइंट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, 725। पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे वन लगेगा। आगे कितने नंबर्स हैं, टू नंबर्स हैं, वी हैव टू पुट 20 हियर। ठीक है। तो अब ये नंबर इसके इक्वल आ गया। अब ये नंबर अगर नीचे है तो पॉइंट की जगह वन लगना था, लेकिन ऊपर कोई ना कोई नंबर पहले से मौजूद है। अब जस्ट हम जीरो पुट करेंगे। अगर नंबर मौजूद ना होता तो हम वन भी लगा देते। क्लियर हो गया कि डिवाइड कैसे करेंगे आप। गुड हो गया। अच्छा जी। दी वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A batsman has an average score of 45 runs in 24 innings। एक बैट्समैन है, उसने 24 इनिंग खेली है, 24 दफा बारी ली है। ठीक है। लेकिन उसका जो एवरेज स्कोर है, यानी कि वो जितने भी स्कोर उसने किए हैं सबको अगर प्लस किया जाए और 24 पे डिवाइड किया जाए तो उसका एवरेज स्कोर आता है 45। ठीक है। इन हिज नेक्स्ट इनिंग। अब 24 के बाद वाली जो इनिंग खेलेगा वो कौन सी होगी, 25th होगी। ठीक है। तो जो उसने 25वीं इनिंग खेली, ही स्कोर्स 105 रन। ठीक है। उसने कितना स्कोर किया, 105 स्कोर किया उसने। ठीक है। व्हाट इज हिज न्यू एवरेज स्कोर आफ्टर 25 इनिंग्स। अगर वो 25वीं इनिंग 25th इनिंग में 105 स्कोर करता है तो अब उसका 25 इनिंग का टोटल एवरेज क्या होगा, ये सवाल है हमारा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम। थोड़ा सा देखिएगा जरा। जी, उसकी पहले एवरेज थी 45 और उसने कितनी इनिंग्स खेली थी, 24 इनिंग्स खेली थी उसने। ठीक है। इसको हम इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जी मल्टीप्लाई करिएगा, मुझे बताइएगा क्या आंसर आता है जी। 45 एवरेज थी, 24 वो इनिंग्स खेल चुका था। मल्टीप्लाई करें, मुझे आंसर बताएं क्या आता है। जी 1080 आ गया। ठीक है। अच्छा जी। अब उसका नया स्कोर कितना था, 105 था। ठीक है। 45 इनिंग्स का उसका स्कोर बना 1080। अगर 25th इनिंग का स्कोर मिलाया जाए तो ये बन जाएगा 1080 प्लस 105। इसको प्लस करिएगा, क्या बनता है जी, ये बन गया हमारे पास 1185। ठीक है। तो ये उसकी 25 इनिंग का स्कोर है 1185। मतलब अगर वो 24 इनिंग्स खेलता है 45 की एवरेज से तो उसका स्कोर टोटल था ये वाला। 25th इनिंग का हमने ऐड कर दिया उसकी 24 इनिंग में, तो अब उसका कितना स्कोर बन गया, 1185। ठीक है। तो अब मुझे बताइएगा टोटल इनिंग्स कितनी है, 25। ऐसे ही है।
1185 को 25 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है जी? ये बताइएगा। ये 47.4 बताया गया जी। 47.4। ठीक है। ये तो क्वेश्चन मैंने किया डायरेक्ट। कुछ स्टूडेंट है मैथ में ज्यादा ही वीक है। ठीक है। तो वो कहेंगे सर फार्मूला आपने जो बताया काइंडली उसके अकॉर्डिंग करिएगा, एक दफा करके दिखा दें। तो मैं उसके अकॉर्डिंग करके दिखा देता हूँ अभी यही सवाल को। ठीक है। आपको पता है कि एवरेज इक्वल है सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है। एवरेज किसके इक्वल है जी? सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें एवरेज उसने दी थी 45। ठीक है। सम ऑफ वैल्यूज हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ वैल्यूज 24 थी। ऐसे ही है कि हमें नंबर टोटल स्कोर तो नहीं पता। ठीक है। जी मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो देखें एवरेज 45 है, सम ऑफ वैल्यू हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ वैल्यूज है 24। 24 इधर डिवाइड, इधर आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो 45 को हमने 24 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज आ जाएगी। ये सम ऑफ वैल्यूज आई हमारे पास 1080। ठीक है। तो सम ऑफ वैल्यूज हमारे पास आ गई 1080। अब देखिएगा सम ऑफ वैल्यूज 24 इनिंग की है 1080। सम ऑफ वैल्यूज 25 इनिंग की है 1080 प्लस 105। ये बन गया 1185। ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमने अगेन एवरेज निकालनी है। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। एवरेज, अब हमें एवरेज नहीं पता लेकिन सम ऑफ वैल्यूज हमें पता लग गया है 1185 है। ठीक है। और नंबर ऑफ वैल्यूज है 25। तो हमने किया तो हमारे पास आ गया 47.4। ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है? अच्छा जी, जैसे ही ये मीटिंग एंड हो यू पीपल हैव टू ज्वाइन इट अगेन। ठीक है। आपने इसे अगेन ज्वाइन कर लेना है। अभी हमारे पास अबाउट 8 मिनट्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 43। The average weight of 8 students in a class is 65। 8 स्टूडेंट हैं, अगर उनके जो वेट है उसकी एवरेज निकाली जाए तो 65 kg आता है। इफ टू मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन, अगर दो और स्टूडेंट्स हैं इन 8 स्टूडेंट्स को ज्वाइन करते हैं तो अब ये 8 कितने हो गए? 10 स्टूडेंट्स हो गए। और ज्वाइन करते हैं वो जो दो नए स्टूडेंट्स आए हैं, एक का वेट 72 है, एक का वेट 78 है। ठीक है। व्हाट इज द न्यू एवरेज वेट ऑफ द क्लास? तो जी नया वेट क्या होगा? तो सिंपल है जी, 8 स्टूडेंट्स का 65 है। तो जी टोटल 8 स्टूडेंट्स जो हैं इनका टोटल आप कह लें कि केजी में कितना आता है, पहले तो वो निकाल देते हैं। ठीक है। लाइक एवरेज इक्वल टू होता है हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है। एवरेज यहाँ पे हमें पता है 65 है, सम ऑफ वैल्यूज हमें नहीं पता, नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास है 8 स्टूडेंट्स। ठीक है। 8 को 65 इधर डिवाइड है, 8 इधर आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 8 विद 65। बताएं जी 65 को 8 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? ये 520 आ गया। 520 सम ऑफ वैल्यूज। ठीक है। तो अब हमें सम ऑफ वैल्यूज पता चलेगी। यहां तक हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। जी सम ऑफ वैल्यूज 520 है। तो जो दो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनका कितना वेट है जी? 72 और 78। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर आया है 520 प्लस क्या कर देंगे? 72 और 78। जी करिएगा, क्या आता है जी? नया सम ऑफ नंबर्स क्या आता है जी?
ये बताइएगा। जी, बताया गया जी 670 kg। अब हमें सम ऑफ वैल्यूज पता चल गई है, ठीक है। अब हमने निकालनी है एवरेज। एवरेज इज इक्वल टू किसके इक्वल है जी? सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ वैल्यूज आ गया 670। पहले 8 स्टूडेंट थे, 2 नए आए, तो अब कितने हो गए? 10। अब नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो गई? 10। 670 को 10 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास डायरेक्ट ही 67 आ जाएगा। जीरो जीरो से कैंसिल हुआ तो 67 आ गया केजी। तो एवरेज, तो जो 2 नए स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको ऐड किया जाए तो अब हमारे पास एवरेज कितनी आ गई? 67 kg। जी क्लियर है? गुड हो गया। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन करते हैं। अ कंपनीज मंथली रेवेन्यू फॉर द फर्स्ट 5 मंथ। एक कंपनी है, उसका जो प्रॉफिट रहा है, या आप कह लें जो उसने कमाए हैं 5 महीनों में, अर्निंग की है। फर्स्ट मंथ उसने $15,000, सेकेंड मंथ 18,000, थर्ड मंथ $22,000, फोर्थ मंथ $20,000, फिफ्थ मंथ $25,000। ठीक है, ये उसकी अर्निंग रही है 5 माह की। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। ठीक है, इन द नेक्स्ट मंथ, इन द नेक्स्ट मंथ का मतलब है छठे महीने। ठीक है, सिक्स्थ मंथ, द कंपनी वांट्स टू अचीव एन एवरेज मंथली रेवेन्यू ऑफ $22,000। तो जो कंपनी है वो एवरेज मंथली रेवेन्यू कितना कमाना चाहती है? $22,000 कमाना चाहती है छठे महीने में। ठीक है, ओवर 6 मंथ, हाउ मच रेवेन्यू मस्ट इट जनरेट इन द सिक्स्थ मंथ। तो वो छठे महीने में, यानी कि जो कंपनी है वो छठे महीने में 22,000 एवरेज, मतलब पहले वाले सारे मिला के, तो छठे महीने का आप कह लें उसकी जो एवरेज आए वो $22,000 आनी चाहिए। तो कंपनी को छठे महीने में कितने कमाए कि वो $22,000 बन जाए। ठीक है, अब सिंपल है, आपको एक फार्मूला पता है कि एवरेज का फार्मूला क्या है जी? सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें सम ऑफ वैल्यूज भी पता है। सबसे पहली वैल्यू क्या है? 15,000। सेकेंड वैल्यू क्या है? 18,000। थर्ड वैल्यू क्या है? 22,000। फोर्थ वैल्यू क्या है? 20,000 प्लस 25,000। ये फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ। ठीक है, ये सिक्स्थ मंथ की तो हमें नहीं पता, तो हम उसकी वैल्यू क्या रख देंगे? एक्स। ठीक है, और जब एक वो कहते हैं ना कि उसकी वैल्यू एक्स रख देते हैं, वो कहते हैं जी वैल्यू क्या रखनी है, आप क्या जानो एक्स की वैल्यू। ठीक है, खैर, तो ये हमारे पास सिक्स्थ मंथ की क्या आ गई? एक्स आ गई। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता, ऐसे ही है, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, नंबर ऑफ वैल्यूज भी हमें पता है। नंबर ऑफ वैल्यूज हमें पता है, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे ही। नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास क्या है? 6 है। एवरेज भी उसने खुद बता दी है, एवरेज मंथली रेवेन्यू कितनी होगी? $22,000।